सभी लोगों को नमस्ते। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ छिबरामऊ विधानसभा की विधायिका जी मौजूद हैं, अर्चना पांडे जी, जो कि लगातार क्षेत्रीय भ्रमण कर रही हैं और छिबरामऊ की आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि छिबरामऊ की क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ से लगातार विधायक रही और लगातार अच्छा कार्य कर रही हैं। और यहाँ की आम जनता से भी मैं आगे चर्चा करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि छिबरामऊ की क्या स्थिति है। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो छिबरामऊ में कहीं ना कहीं खुल के आए हैं, वो सभी सवालों के लिए भी चर्चा करूँगा। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसी हैं आप? एकदम अच्छी, बढ़िया। अच्छा, कार्यकाल कैसा चल रहा है आपका? मुझे लगता है प्रत्येक जनप्रतिनिधि को तो ऐसा लगता ही है कि हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा है, लेकिन उसका असली मापदंड तो जनता होती है। हमारी जनता जनार्दन जब ये कहे कि हमारा कार्यकाल ठीक है तो वो मेरे लिए संतोषजनक विषय होगा। वैसे मुझे लगता है कि मैंने अपना पूरी तरह से एक सार्थक प्रयास किया है कि जो भी समय मुझे मिला उसमें मैं अपने यहाँ के लोगों की सेवा करूँ। अच्छा मैम, 2027 का चुनाव भी करीब है, सरगर्मी में तेज हो गए हैं। सभी नेता लोग हैं जो भ्रमण करने लगे हैं, डोर टू डोर भी बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। क्या कयास लगाए जाए 2027 में, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में आज काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग कभी भी ये सोच के चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं कि चुनाव आ गया। हमारे यहाँ एक चुनाव ख़त्म होता है और उसके दूसरे दिन से ही हम लोग चुनाव लड़ने लगते हैं। तो ऐसा कोई विषय मेरे सामने नहीं है कि हमें ये लग रहा हो कि हम, और रही डोर टू डोर जाने की बात, तो जो लोग 5 साल नहीं गए होंगे उन्हें डोर टू डोर जाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि शायद ही मेरी विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव ऐसा होगा जो मैं इस 5 साल में कम से कम 2 या 3 बार, 4 बार, कुछ गांव तो ऐसे हैं इसमें इससे भी ज़्यादा मैं गई हूँ। तो मेरे सामने इस तरीके का कोई विषय नहीं है। अच्छा, 2027 की क्या क्या तैयारी है आपकी? मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है और पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की मनोयोग से चल रही है और हम सब पूरी तरह से क्या मुद्दे रहेंगे आपके 27 को लेकर? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही एक मुद्दा, यही मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मुझे लगता है कि विकास में सारे मुद्दे आते हैं। जब हम सब विकास की बात करते हैं तो विकास केवल एक विषय पर नहीं होता है। विकास माने सर्वांगीण विकास। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य भी हो, शिक्षा भी हो, आवास भी हो, शौचालय भी हो, बिजली भी हो, किसान सम्मान निधि भी हो, बच्चों के लिए भी चिंता हो, बहनों के लिए भी चिंता हो, मजदूरों के लिए भी हो, व्यापारियों के लिए भी हो, किसानों के लिए भी हो। अच्छा मैम, एक सवाल और। मैंने छिबरामऊ में बहुत सारी आम जनता से बातचीत की, उनके सवाल आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी चाह रहे हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ठीक है पर छोटा जानवर से परेशान है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो समसामयिक विषय कुछ होते हैं। मैम, हमने अभी आपके छिबरामऊ में किसानों से बातचीत की है। उनका मानना है कि कन्नौज के अंदर और छिबरामऊ के अंदर कोई भी आलू का उद्योग नहीं है। किसान परेशान है, उनका आलू बहुत सस्ता बिका, किसी का बिका भी नहीं। देखिए, ये जो आपने बात रखी है ये सच बात है। हमारे यहाँ आलू आधारित उद्योग लगना चाहिए क्योंकि आलू की बेल्ट है। हमारे यहाँ किसान भाई बहुतायत में आलू की खेती करते हैं। लेकिन और इस विषय पर हम सब ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी तक वार्ता हुई, लेकिन 2-4 बार कुछ चीज़ें निकल के आई कि शायद हमारे यहाँ का आलू उस प्रोडक्ट के लिए फिट नहीं बैठता है जो चिप्स या इस तरह का चीज़ों में हम लोग लेते हैं। इस कारण से ये दिक्कत हम सब लोगों को फील हो रही है। अब रही बात कि ये तो आप जानते हैं, किसान का भाग्य पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित होता है। कभी हमारे यहाँ के किसान को बहुत अच्छा अवसर मिलता है, मकान भी बना लेते हैं, बेटी की शादी भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। कभी कभी इस दुर्भाग्य का भी सामना करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से इस बात को मैं भी स्वीकार करती हूँ। इस बार हमारे यहाँ किसानों के साथ थोड़ा सा ये दिक्कत आई है। इसके लिए हम सब ने मिल कर के बात रखी भी है कि जो संभव प्रयास होंगे उन पर काम करें। किसानों का एक सवाल और है, वो कहते हैं कि ठीक है सरकार ठीक चल रही है पर छोटा जानवर से परेशान है।
आपने अभी पहले पूछा था, मैंने बताया है, नहीं ये वो कट हो गई थी ये मैंने चीज़ बताया दोबारा। है आपको हाँ। कि हमारे यहाँ सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह संकल्पबद्धता के साथ काम किया है। जगह जगह गौशालाएं बनवाई हैं, जगह जगह पूरे अधिकारियों की टीम बनी है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उनको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती रहती हूँ कि केवल सरकार की ही जिम्मेदारी हर विषय में नहीं होती है। कोई भी चीज़ हो, अगर वो जन जागरण के रूप में आएगी तो उसके परिणाम अलग होते हैं। मैं जब आबकारी मंत्री थी तो कई बार लोग प्रश्न पूछते थे कि क्या अपने यहाँ भी शराबबंदी होगी, तो मैं कहती थी शराब पीना बंद कर दो, शराबबंदी हो गई। तो वही मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं हम सबको भी इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए कि हम अपने जानवरों को खुला न छोड़ें। कई बार मैं देखती हूँ लोग दूध पीते रहते हैं और उसके बाद जानवर छोड़ देते हैं, गाय छोड़ देते हैं, बछड़े छोड़ देते हैं। तो बहरहाल पूरी तरह से सरकार ने इस पर काम किया है और बहुत नियंत्रण भी है। यदा कदा कहीं से सूचनाएं आ रही हैं तो उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैम अखिलेश जी यहाँ के सांसद बन गए हैं, 27 में सपा से क्या चुनौती रहेंगी आपको? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं जितना समझ पाई हूँ, हम लोग अपना चुनाव लड़ते हैं और किसी को, व्यक्ति विशेष को कोई चुनौती मानकर चुनाव नहीं लड़ते। हमेशा हमारी अपनी लड़ाई होती है और हम अपनी लड़ाई को जीतने के लिए लड़ते हैं। सामने कौन है इस विषय से हम लोगों को कोई कभी अंतर ना पड़ा है और ना पड़ेगा। जब मैं आपके कन्नौज में आया तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी, मैं आपके कन्नौज आ रहा हूँ, तो वहाँ उसमें लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि आप वहाँ के विधायक जी से जब भी चर्चा करें, छिबरा मऊ में जो एक तिराहे में जो बुद्ध जी की मूर्ति लगी थी, उसका मामला बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है। उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? तथागत जी की जो मूर्ति हटाई गई थी। कोई मूर्ति हटाई नहीं गई थी, वो मूर्ति बिना परमिशन के रखी गई थी, तो इसीलिए वो विवाद की स्थिति एक बनी, इसीलिए उसको तिरंगा तिराहा बना दिया गया। अब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा भगवान बुद्ध के उसके रूप में एक हमारे यहाँ बगल में ही लच्छीराम नगला है, वहाँ पर एक विश्व का सबसे ऊंचा एक स्तूप बन रहा है, स्तंभ बन रहा है। उसमें हम सब लोग मिल करके, और भगवान बुद्ध केवल ये किसी व्यक्ति या समाज के नहीं हैं, वो सबके पूज्य हैं। उनके सिद्धांत और उनके आदर्श, भगवान बुद्ध का धर्म हम सब के लिए, हम सब लोग उनके अनुयायी हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं है। केवल एक मूर्ति का विषय लेकर ही इस चीज़ को उठाना मुझे लगता है ठीक नहीं। एक सवाल और आया था कि लाइट की व्यवस्था यहाँ पे सवाल किए हैं कि कन्नौज में आकर क्या करोगे, यहाँ पे तो लाइट ही नहीं आ रही है, ऐसे भी कमेंट आए। गलत बात है। ये बात सिर्फ इसलिए हो सकती है कि कन्नौज को इतनी ज़्यादा लाइट की आदत पड़ गई है, इसलिए हमारे यहाँ मक्का की खेती ज़्यादा होती है और मक्का की खेती में सिंचाई पानी बहुत चाहिए होता है। तो जब उस समय ओवरलोड मामला हो जाता है तो हमारे यहाँ मई और जून के महीने में थोड़ी सी लाइट की क्राइसिस आती है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इससे पहले न कभी इतनी अच्छी बिजली की व्यवस्था रही होगी जो इस समय चल रही है। और केवल कन्नौज में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लाइट के नाम पर हम लोग कहीं भी पीछे नहीं। मैम अगला चुनाव जब आप लड़ेंगी तो मार्जिन क्या रहेगा जीत का? अब ये तो जनता पर तय करेगा। आपके अनुसार कितना रहना चाहिए आपका कार्यशैली, जो आपकी कार्यशैली है? मुझे तो लगता है मैं 50,000 से चुनाव जीतूंगी। 50,000 से? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और अगर पूरी एटा की पूरे कन्नौज की बात करी जाए तो 3 विधानसभा सीटें हैं। हाँ, तो हम सब लोग मिलकर के इसी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं कि बहुत अधिक मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। तीनों पर यही होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार रही, सरकार ने पूरी संकल्पबद्धता के साथ काम किया है, विकास कराया है, लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं, तो तीनों विधानसभाएं हमारी बहुमत से जीतनी चाहिए। मैम बंगाल में भी चुनाव चल रहा है, वहाँ क्या लग रहा है? सरकार बनाएंगे। सरकार बनेगी, ऑफ कोर्स। और यूपी में 403 में से कितनी? अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये बड़े नेतृत्व के लिए छोड़िए, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी की साधारण कार्यकर्ता हूँ, उतने ही विषय पर बात कर सकती हूँ। चलिए, तो अब देखिएगा हमारे साथ छिबरा मऊ की विधायक जी मौजूद थे, जो कि सभी मुद्दों पर खुल के चर्चा की है। जो भी आपने कमेंट किए हैं, जो भी आपने सवाल किए हैं, वो सभी सवाल मैंने विधायिका जी से पूछे हैं। सबसे पहले विधायिका जी का मैं बहुत बहुत आभार करूँगा कि ये मुझे अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा छिबरा मऊ के बारे में, पूरे कन्नौज के बारे में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।